सब्र रखो, क्योंकि भगवान सिर्फ देख ही नहीं रहा, वो तुम्हें गढ़ भी रहा है। जब जीवन बार बार तुम्हें झुकाने की कोशिश करे तो ये मत समझना कि तुम कमजोर हो। पेड़ वही झुकते हैं जिनमें फल लगने वाले होते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं कि तुम कितना सह सकते हो, इसलिए परीक्षा भी उतनी ही देते हैं। अगर तुम टूटे नहीं हो तो समझ लो तुम अभी हारने के लिए बने ही नहीं हो। कभी कभी भगवान तुमसे सब कुछ छीन लेते हैं ताकि तुम्हें ये एहसास हो सके कि तुम खुद ही पर्याप्त हो। और जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम जिन दरवाजों के बंद होने पर रोए, कल उन्हीं दरवाजों को याद कर तुम श्री कृष्ण का धन्यवाद करोगे, क्योंकि अगर वे खुल जाते तो तुम वो बन ही नहीं पाते जो बनने के लिए तुम्हें चुना गया है। याद रखो, श्री कृष्ण शोर में नहीं मिलते, वे मौन में मिलते हैं। जब दुनिया की आवाजें तुम्हें भ्रमित करने लगें, तब अपने भीतर की शांति को सुनना। वहीं श्री कृष्ण बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने सबसे बुरे समय में भी धर्म नहीं छोड़ता, उसे समय एक दिन उदाहरण बना देता है। सब्र रखो, आज नहीं तो कल, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, कृतज्ञता होगी। और तब तुम समझोगे श्री कृष्ण कभी देर से नहीं आते, वे बिल्कुल सही समय पर आते हैं। इसलिए चलते रहो, कर्म करते रहो और विश्वास थामे रखो, क्योंकि भगवान अब भी सब कुछ देख रहा है। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी लगने लगे, तभी ये मान लेना कि सुबह अब दूर नहीं है। जब जीवन की राह पर चलते चलते तुम्हारे कदम थक जाएं, जब प्रयास करने के बाद भी परिणाम शून्य दिखाई दे, और जब मन बार बार यही पूछे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब समझ लेना यही वो क्षण है जहां श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर कार्य कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण अब भी सब कुछ देख रहे हैं, और जहां श्री कृष्ण देख रहे हों वहां निराशा टिक ही नहीं सकती। मनुष्य परिणाम चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण प्रक्रिया देखते हैं। तुम आज जिस दर्द को अन्याय समझ रहे हो, वही दर्द कल तुम्हें वो दृष्टि देगा जो साधारण मनुष्य को कभी नहीं मिलती। हे मानव, सब्र कोई मजबूरी नहीं है, सब्र आत्मा की वो शक्ति है जो समय से पहले टूटने नहीं देती। जब द्रौपदी ने सभा में पुकार लगाई थी तो श्री कृष्ण तुरंत नहीं आए थे, पर जब द्रौपदी का विश्वास अडिग रहा, तब वस्त्र अनंतहीन हो गए। यही जीवन का नियम है, जब तक विश्वास रहता है तब तक ईश्वर की कृपा सीमित नहीं होती। तुम सोचते हो लोग आगे बढ़ गए और तुम पीछे रह गए, पर तुम ये भूल जाते हो कि कुछ को दौड़ना होता है और कुछ को इतिहास बनाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर विलंब अस्वीकार नहीं होता, कभी कभी वो तैयारी होता है। जिस दिन तुम्हारा धैर्य टूटने लगता है, उस दिन ये याद कर लेना कि भगवान तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने में लगे हैं। जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल तुम्हारे मौन की कीमत समझेंगे, क्योंकि समय बोलता नहीं लेकिन सब दिखा देता है। हे अर्जुन, युद्ध केवल मैदान में नहीं होता, युद्ध हर उस दिन होता है जब तुम हार मानने का विचार त्याग देते हो। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएगा, उन्होंने बस इतना कहा, कर्म करो, भय मत रखो, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म में स्थिर होता है उसे परिस्थितियां नहीं हिलाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे उन्हें समझाने में ऊर्जा मत लगाओ, समय स्वयं तुम्हारा परिचय दे देगा। कभी कभी भगवान तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम ये सीख सको कि उठना कैसे है, क्योंकि जो खुद उठता है वो कभी किसी का गुलाम नहीं बनता। तुम अकेले नहीं हो, बस इस समय तुम्हें अकेला चलना सिखाया जा रहा है, क्योंकि जो अकेले चलना सीख जाता है वही आगे चलकर दूसरों का मार्गदर्शक बनता है। याद रखो,
हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती, हर पीड़ा बेकार नहीं होती और हर मौन हार नहीं होता। श्री कृष्ण तुम्हारे मौन में तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहे हैं। आज अगर कोई ताली नहीं बजा रहा तो चिंता मत करो, कल तुम्हारी कहानी खुद आवाज बनेगी। सब्र रखो। आज तुम जो इंसान बन रहे हो वो कल तुम्हारे पुराने दुखों का अर्थ दे देगा और उस दिन तुम पीछे मुड़कर कहोगे, हे कृष्ण, अब मुझे समझ आया कि तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया। क्योंकि भगवान सिर्फ देख नहीं रहा था, वो तुम्हें अंदर से अजय बना रहा था। जब तुम्हें लगे कि तुम सबसे पीछे रह गए हो, तब अपने मन को शांत करके ये समझना, श्री कृष्ण कभी किसी को पीछे नहीं रखते। वो बस सबको अलग अलग समय पर आगे बढ़ाते हैं। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कुछ को जल्दी मिल जाता है क्योंकि उन्हें कम संभालना होता है और कुछ को देर से मिलता है क्योंकि उन्हें बहुत कुछ संभालना होता है। तुम्हें जिस मौन में रखा गया है वो दंड नहीं है, वो कक्ष है जहां तुम्हारा चरित्र गढ़ा जा रहा है। श्री कृष्ण वहां तुम्हें तालियां नहीं देते, वे तुम्हें ताकत देते हैं। मनुष्य अक्सर कहता है, मेहनत मैं करता हूं और फल कोई और खा जाता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, फल वही खाता है जो उसे संभालने योग्य होता है। जल्दी मिला फल अक्सर अहंकार बन जाता है और देर से मिला फल ज्ञान बनता है। अगर आज तुम्हारा मन भारी है तो समझ लेना तुम खाली नहीं हो, तुम गहरे हो रहे हो। जो उथले होते हैं वे जल्दी खुश हो जाते हैं, पर जो गहरे होते हैं वे स्थायी बनते हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें उस जगह हारने देते हैं जहां तुम्हें जीत की उम्मीद थी, ताकि तुम उस जगह जीत सको जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखो, श्री कृष्ण तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, वो तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हें बदल दे। जब सब तुम्हारे साथ थे और तुम मजबूत थे तब कोई परीक्षा नहीं थी, लेकिन जब सब चले गए और तुम फिर भी खड़े रहे तभी तुम वास्तव में तैयार हुए। हे मानव, अगर आज तुम्हें कोई समझ नहीं रहा तो दुखी मत हो। हर दीपक अंधेरे में ही पहचाना जाता है, रोशनी में सब बराबर लगते हैं। जो तुम्हें आज कमजोर समझ रहे हैं वो ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण ने तुम्हें किस अग्नि से गुजारा है, और जो अग्नि से निकलता है वो राख नहीं हीरा बनता है। इसलिए सब्र रखो। अगर अभी उत्तर नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान नहीं सुन रहे, इसका अर्थ ये है कि वे ऐसा उत्तर तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारे पूरे जीवन को नई दिशा देगा। आज तुम जिस बोझ को अकेले ढो रहे हो, कल वही बोझ तुम्हें दूसरों का सहारा बनना सिखाएगा। मनुष्य बाहर की हार से नहीं टूटता, वो भीतर की आशा खोने से टूटता है। और श्री कृष्ण कभी तुम्हारी आशा नहीं तोड़ते, वे सिर्फ उसे शुद्ध करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई, लेकिन सच ये है कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं, तुम्हारे कल्याण के अनुसार दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम सजा समझते हो वो कई बार सुरक्षा होती है, और जिसे तुम विलंब समझते हो वो तैयारी होती है। जीवन में कुछ रास्ते इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम गलत दिशा में आगे ना बढ़ जाओ। कुछ लोग इसलिए दूर हो जाते हैं ताकि तुम अपनी असली शक्ति पहचान सको। हे मानव, अगर आज तुम अकेले हो तो समझ लो भगवान तुम्हें भीड़ से अलग कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। तुम्हें नहीं पता कि आज का ये संघर्ष कल कितनों को जीना सिखाएगा। तुम्हारी खामोशी कल किसी की प्रेरणा बनेगी, इसलिए टूटो मत। अगर आज भगवान चुप है तो कल उनका उत्तर इतना बड़ा होगा कि तुम्हारा सब्र छोटा पड़ जाएगा। मनुष्य अक्सर पूछता है, मेरे साथ ही इतनी परीक्षाएं क्यों? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर उत्तर देने की क्षमता है।
जो सह नहीं सकता उसे परीक्षा नहीं दी जाती, और जो परीक्षा में खुद को नहीं खोता उसे एक दिन दिशा दी जाती है। अगर आज तुम्हें अपने ही सपने भारी लग रहे हैं तो घबराओ मत। इसका अर्थ है तुम छोटे नहीं रह गए। सपने तभी भारी होते हैं जब आत्मा उन्हें सच करने लायक बड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण कभी तुम्हें आसान रास्ता नहीं देते, वे तुम्हें सही रास्ता देते हैं, और सही रास्ता अक्सर अकेला, लंबा और कठिन होता है। पर याद रखना, जो रास्ता तुम्हें अंदर से मजबूत बना दे वही रास्ता तुम्हें ऊपर तक ले जाता है। जब तुम्हें लगे कि अब प्रार्थना भी कमजोर हो गई है तो बस इतना याद कर लेना, प्रार्थना शब्दों से नहीं विश्वास से सुनी जाती है, और विश्वास तुम्हारे भीतर अब भी जीवित है। तुम्हारे जीवन का ये समय किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये समय तुम्हें तैयार करने के लिए है, क्योंकि जब भगवान तुम्हें सामने लाएंगे तब तुम्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होगी। सब्र रखो, आज तुम्हारा मौन कल तुम्हारी पहचान बनेगा, आज तुम्हारी पीड़ा कल किसी और का सहारा बनेगी, और आज तुम्हारा धैर्य कल तुम्हारा साम्राज्य बनेगा। श्री कृष्ण ने तुम्हें अभी छोड़ा नहीं है, वे बस तुम्हें वो इंसान बना रहे हैं जो दबाव में टूटे नहीं बल्कि और निखर जाए। इसलिए चलते रहो, भले ही मन भारी हो, भले ही रास्ता साफ ना दिखे, भले ही उत्तर ना मिल रहे हों, क्योंकि भगवान अब भी सब कुछ देख रहा है, और जो भगवान देख रहा है वो जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब मन बार बार ये कहे कि अब बस हो गया, तब अपने दिल से एक सवाल पूछना, अगर श्री कृष्ण ने अभी तक तुम्हें छोड़ा नहीं तो तुम खुद को क्यों छोड़ रहे हो। याद रखो, थक जाना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है, और श्री कृष्ण कभी अपने साधक को रुकने की शिक्षा नहीं देते, वे उसे चलते चलते मजबूत बनाते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो और बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो देता है वही पात्र बनता है, और पात्र बनने के बाद कभी कमी नहीं रहती। तुम्हारी ये यात्रा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, ये यात्रा तुम्हें अंदर से स्तर करने के लिए है, क्योंकि जो भीतर से स्तर हो जाता है उसे बाहर की उथल पुथल दिगा नहीं सकती। हे मानव, अगर आज तुम्हारे आसपास कम लोग हैं तो इसे अपनी हार मत समझना। श्री कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दिया तो उन्होंने भीड़ को नहीं चुना, उन्होंने एक अर्जुन को चुना। कभी सोचा है भगवान हर किसी से सीधे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और जो सुनने को तैयार हो वही आगे बढ़ाया जाता है। तुम्हें जो समझ नहीं आ रहा वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे भीतर एक नई समझ पैदा कर रहा है। श्री कृष्ण कभी तुम्हें अंधेरे में नहीं रखते, वे बस तुम्हें देखने की नई दृष्टि देते हैं। जब कोई तुम्हें बिना कारण कम आंकता है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिन्हें पहले कम आंका गया उन्हीं ने सबसे बड़ा परिवर्तन किया। अगर आज तुम्हारा मन शांत नहीं है तो खुद को दोष मत दो। शांति कोई उपहार नहीं, वो अभ्यास है, और ये अभ्यास श्री कृष्ण तुम्हें धीरे धीरे सिखा रहे हैं। कभी कभी भगवान तुम्हें उस जगह शांत रखते हैं जहां तुम लड़ना चाहते हो, क्योंकि हर युद्ध हथियार से नहीं, कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी अधूरी है, पर श्री कृष्ण जानते हैं कहानी अभी अपने सबसे मजबूत मोड़ पर है, और यही मोड़ तुम्हें वो बना देगा जो तुम बनने वाले हो। इसलिए आज भी अगर मन भारी है तो बस एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, और जब श्री कृष्ण साथ हों तो हर रास्ता आशीर्वाद बन जाता है।